जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। कभी किसी को देखकर जल्दी मत समझ लेना। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी बेबसी नहीं होती। वक्त आने दो। वक्त ही वो आईना है जो इंसान की असलियत दिखा देता है। कौन साथ देगा और कौन सिर्फ दिखावा करेगा। इसलिए चुप रहो, मेहनत करो और वक्त को बोलने दो। सबका पता वक्त आने पर ही चलता है, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई सबूत नहीं होता। वृंदावन की मिट्टी उस दिन भी शीतल थी। यमुना तट पर हल्की हवा बह रही थी और मोर नाच रहे थे जैसे स्वयं प्रकृति कोई उत्सव मना रही हो। श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा सुदामा के साथ वहां बैठे थे। हाथ में बांसुरी, मुकुट में मोरपंख और आंखों में वही दैवी करुणा। सुदामा के चेहरे पर आज एक प्रश्न था। वो बोले, कृष्ण, जब तू सब जानता है तो फिर दुनिया में इतने अन्याय क्यों हैं? कई बार जो सच्चे हैं वही सबसे ज्यादा कष्ट पाते हैं। क्यों? कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ बांसुरी होठों से लगाई। कुछ क्षण तक स्वर गूंजा, मानो उस ध्वनि में ही उत्तर छिपा हो। फिर उन्होंने कहा, सुदामा, देख उस कौलेकर को जो नदी के किनारे मिट्टी गूंथ रहा है। सुदामा ने देखा। एक गरीब कुम्हार मैले कपड़े, धूल में लिपटा हुआ अपने चाक पर मिट्टी को बार बार मार रहा था। कभी थपथपाता, कभी झटका देता, कभी पूरी आकृति को तोड़ देता और फिर से बनाता। सुदामा बोला, कृष्ण, यह क्या कर रहा है? एक बार में अच्छा बना ले तो इतना कष्ट क्यों दे रहा है इस मिट्टी को? कृष्ण मुस्कुराए। यही तो रहस्य है सुदामा। कौलेकर जानता है कि मिट्टी जब तक झटके नहीं झेलेगी तब तक वह मजबूत नहीं बनेगी। वह उसे बार बार पीटता है, घुमाता है, क्योंकि उसे एक सुंदर आकार देना है। ऐसा पात्र बनाना है जो अग्नि में तपकर भी न टूटे। सुदामा ध्यान से सुनते रहे। कृष्ण ने आगे कहा, जिस तरह वह कुम्हार अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ता, उसी तरह मैं भी अपने भक्त को नहीं छोड़ता। जब मैं उसे कठिनाइयों में डालता हूं तो वो सोचता है कि कृष्ण ने मुंह मोड़ कर लिया, पर सच्चाई यह है कि मैं उसे सुदृढ़ बना रहा हूं, ऐसा पात्र बना रहा हूं जो जीवन की अग्नि में भी टिक सके। सुदामा की आंखें भीग गईं। वो बोले, पर प्रभु, जब मिट्टी पर चोट पड़ती है तो दर्द होता है। कृष्ण ने कहा, हां सुदामा, दर्द तो होता है, पर सोच, अगर मिट्टी को चोट न लगे तो क्या वह कभी वह सुंदर घड़ा बन पाएगी जिसमें लोग जल भरते हैं? दर्द उसी मिट्टी को अमर बना देता है, और जब वो घड़ा पूर्ण हो जाता है तो वही लोग जो उसे लात मारते थे अब श्रद्धा से उसे घर में स्थान देते हैं। यमुना का जल चमक उठा। मोर पास आकर नाचने लगे। कृष्ण की बांसुरी ने फिर स्वर उठाया, जैसे हवा में संदेश फैल रहा हो। सबका पता वक्त आने पर ही पता चलता है। फिर कृष्ण बोले, सुदामा, याद रखो, जब कोई तुम्हें कम समझे या तुम्हारे कर्मों पर हंसे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वक्त आने पर वही लोग देखेंगे कि जिसे वे मिट्टी समझते थे वही भगवान के हाथों से गढ़ा हुआ घड़ा निकला। सुदामा मौन थे। वो कृष्ण के चरणों में झुके और बोले, प्रभु, अब समझ गया, वक्त किसी को गिराने नहीं आता, वो तो बस यह दिखाने आता है कि कौन मिट्टी है और कौन भगवान के हाथों से गढ़ा हुआ पात्र। कृष्ण ने उनके सिर पर हाथ रखा। मोरपंख झिलमिला उठा। बांसुरी से वही मधुर स्वर निकला जो हर दुखी आत्मा के हृदय में अमृत बनकर उतर जाता है। और दूर कहीं यमुना के जल पर एक प्रतिबिंब उभरा, जिसमें मिट्टी का वो घड़ा अब सूर्य की किरणों में चमक रहा था, जैसे कह रहा हो, वक्त सबका सच्चा परिचय देता है। कृष्ण कहते हैं, जिसे आज लोग ठुकरा रहे हैं उसे मैं अपने हाथों से आकार दे रहा हूं। बस धैर्य रखो, क्योंकि सबका पता वक्त आने पर ही पता चलता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह न किसी से रुठता है, न किसी पर दया करता है। जो इसे समझ लेता है वह शांत हो जाता है, और जो इससे लड़ता है वह टूट जाता है। वक्त जब तुझे रुला रहा होता है तब वह तुझे तुझसे मिलवा रहा होता है।
जब लोग तुझे छोड़कर चले जाएं भी जाहिर है, तथा दुख मत करना। वो लोग तेरा नुकसान नहीं करते, बल्कि तुझे यह सिखाते हैं कि कौन सच्चा था और कौन सिर्फ जरूरत का साथी। हर दूरी, हर विदाई तुझे एक नया अर्थ सिखाती है। जो तुझे छोड़ गया उसे मत कोस, उसका जाना तेरे जागने का कारण था। कभी कभी परीक्षा का समय सबसे बड़ा वरदान होता है। जो तुझे तोड़ रहा है वही तुझे नया बना रहा है। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकता है, वैसे ही आत्मा दुख में तपकर ही प्रकाश पाती है। विपत्ति का अर्थ सजा नहीं है, वह ईश्वर की कला है। जब लोग तुझ पर हंसें, ताने दें, तेरे कर्मों को व्यर्थ कहें, तो मौन रहना। समय जब बदलेगा वही लोग तेरी प्रशंसा करेंगे। मनुष्य को पहचानने की शक्ति किसी में नहीं है, वक्त ही असली चेहरा दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रख, योजना मेरी है। जो तुझे विरोधी लग रहा है वही तुझे ऊपर उठाने की योजना का हिस्सा है। तू परिणाम जल्दी चाहता है, पर मैं समय देखता हूं, क्योंकि जब तू तैयार होगा तभी वरदान भी तैयार मिलेगा। हर घटना का एक छिपा हुआ अर्थ होता है। कोई तुझसे दूर जाए ताकि तू आत्मनिर्भर बने, कोई धोखा दे ताकि तू सच्चे प्रेम को पहचान सके, कोई तुझे गिराए ताकि तू अपनी जड़ों में लौट आए। हर अनुभव एक संकेत है कि ईश्वर तुझे अपने और करीब ला रहा है। कर्म करते रहो बिना भय के, फल की चिंता मत करो। तेरा काम प्रयास करना है और मेरा काम सही समय पर परिणाम देना। बीज जब बोया जाता है तो तुरंत फल नहीं देता, पर जब देता है तो भरपूर देता है। जब तेरा सब कुछ छिन जाए, जब भीतर से खालीपन महसूस हो, तभी ईश्वर तुझ में प्रवेश करता है। वो वहीं आता है जहां अभिमान नहीं होता। टूटना अंत नहीं, आरंभ होता है। जो भीतर से रिक्त हुआ वही ईश्वर का पात्र बना। कृष्ण कहते हैं, शब्दों से नहीं, कर्मों से बोलो। लोग तेरे वचन नहीं सुनेंगे, पर जब समय तेरे पक्ष में बोलेगा तो सब मौन रह जाएंगे। वक्त चुप रहता है, पर उसका न्याय अचूक होता है। धैर्य ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही तेरे कर्मों के फूल भी अपने समय पर खिलेंगे। जो अधीर हुआ वह सत्य को खो बैठा, जो स्थिर रहा वह अंततः आनंद को पा गया। मत डर समय से, क्योंकि समय वही है जो मैं हूं। जब तुझे परखता हूं तब गिराने नहीं, बल्कि गढ़ने आता हूं। बस विश्वास बनाए रख, क्योंकि सबका पता वक्त आने पर ही पता चलता है। पक्ष में गढ़ भी रहा होता है। यही वो रहस्य है जिसे संसार नहीं समझ पाता। लोग केवल तुम्हारी हार देखते हैं, तुम्हारा संघर्ष नहीं। वे तुम्हारे आंसू देखते हैं, लेकिन उन आंसुओं में छिपे प्रभु के स्पर्श को नहीं समझ पाते। इसलिए धैर्य रखो। हर तूफान, हर कठिनाई, हर तिरस्कार तुम्हारे भीतर छिपे उस प्रकाश को जागृत करने के लिए ही आता है, जो अभी तक तुमसे भी अनजान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर समझता है, तब तक वह हर क्षति को अंत मानता है। पर जैसे ही वह यह जान लेता है कि वह आत्मा है, तब हार और जीत दोनों केवल अनुभव बन जाते हैं। जीवन की सच्ची परीक्षा यह नहीं कि तुम कितने बार गिरे, बल्कि यह कि गिरकर भी तुम अपने भीतर के भगवान को याद रख पाए या नहीं। जब सुदामा द्वारका पहुंचे थे, उनके पास देने को कुछ नहीं था। फटे कपड़े, थका शरीर और एक थैली में मुट्ठी भर चावल। लेकिन कृष्ण के लिए वह सब कुछ था, क्योंकि भगवान को भेंट नहीं चाहिए, उन्हें भक्ति चाहिए। सुदामा को यह पता नहीं था कि उनका हर कदम उन्हें उस दिव्य मिलन की ओर ले जा रहा है, जहां प्रेम का अर्थ वस्त्र या संपत्ति नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता है। वह दिन जब सुदामा द्वारका पहुंचे, वो दिन इस बात का प्रतीक था कि सबका पता वक्त आने पर ही पता चलता है। तुम्हारा वर्तमान संघर्ष शायद सबको हंसी का विषय लगे। लोग कहेंगे, यह तो कुछ नहीं कर पाएगा, पर समय जब पलटेगा
तो वही लोग आश्चर्य से कहेंगे, ये कैसे हुआ? पर तुम जानोगे, ये मैंने नहीं किया। ये मेरे भीतर बैठा वह कृष्ण कर रहा था। हर परीक्षा में वही था, हर आंसू में वही था, और हर आशा में भी वही। कभी अपने जीवन को नदी की तरह देखो। वह कितनी भी बाधाओं से टकराती है, पर रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता है उसका लक्ष्य सागर है। तुम्हारा भी लक्ष्य वही सागर है, परमात्मा का सान्निध्य। रास्ते में चट्टानें आएंगी, रुकावटें आएंगी, पर जो बहना नहीं छोड़ता वही अंततः सागर में विलीन होता है। तो मत घबराओ। आज जो दर्द है वही कल तुम्हारा वरदान बनेगा। आज जो तिरस्कार है वही कल सम्मान में बदलेगा। आज जो अकेलापन है वही कल आत्मबल बनेगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था, मैं हर उस हृदय में रहता हूं जो सत्य और धैर्य से भरा है, जो अपने कर्म में विश्वास रखता है और जो समय के न्याय पर भरोसा रखता है। इसलिए जब जीवन तुम्हारे खिलाफ लगे तो यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि यह सोचो, अब भगवान तुम्हें खुद गढ़ रहे हैं। हर चोट उनकी उंगलियों की छाप है, हर गिरना उनकी परीक्षा का अवसर है। क्योंकि जब वो तय करते हैं तुम्हें उठाना, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होती है। और यही वह पल होता है जब संसार कहता है, सबका पता वक्त आने पर ही पता चलता है। जब समय तुम्हारे खिलाफ जाता है, तो वही समय तुम्हें तुम्हारे पक्ष में गढ़ भी रहा होता है। यही वो रहस्य है जिसे संसार नहीं समझ पाता। लोग केवल तुम्हारी हार देखते हैं, तुम्हारा संघर्ष नहीं। वे तुम्हारे आंसू देखते हैं, लेकिन उन आंसुओं में छिपे प्रभु के स्पर्श को नहीं समझ पाते। इसलिए धैर्य रखो। हर तूफान, हर कठिनाई, हर तिरस्कार तुम्हारे भीतर छिपे उस प्रकाश को जागृत करने के लिए ही आता है, जो अभी तक तुमसे भी अनजान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर समझता है, तब तक वह हर क्षति को अंत मानता है। पर जैसे ही वह यह जान लेता है कि वह आत्मा है, तब हार और जीत दोनों केवल अनुभव बन जाते हैं। जीवन की सच्ची परीक्षा यह नहीं कि तुम कितने बार गिरे, बल्कि यह कि गिरकर भी तुम अपने भीतर के भगवान को याद रख पाए या नहीं। जब सुदामा द्वारका पहुंचे थे, उनके पास देने को कुछ नहीं था। फटे कपड़े, थका शरीर और एक थैली में मुट्ठी भर चावल। लेकिन कृष्ण के लिए वह सब कुछ था, क्योंकि भगवान को भेंट नहीं चाहिए, उन्हें भक्ति चाहिए। सुदामा को यह पता नहीं था कि उनका हर कदम उन्हें उस दिव्य मिलन की ओर ले जा रहा है, जहां प्रेम का अर्थ वस्त्र या संपत्ति नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता है। वह दिन जब सुदामा द्वारका पहुंचे, वो दिन इस बात का प्रतीक था कि सबका पता वक्त आने पर ही पता चलता है। तुम्हारा वर्तमान संघर्ष शायद सबको हंसी का विषय लगे। लोग कहेंगे, यह तो कुछ नहीं कर पाएगा। पर समय जब पलटेगा, तो वही लोग आश्चर्य से कहेंगे, ये कैसे हुआ? पर तुम जानोगे, यह मैंने नहीं किया। यह मेरे भीतर बैठा वह कृष्ण कर रहा था। हर परीक्षा में वही था, हर आंसू में वही था, और हर आशा में भी वही। कभी अपने जीवन को नदी की तरह देखो। वह कितनी भी बाधाओं से टकराती है, पर रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता है उसका लक्ष्य सागर है। तुम्हारा भी लक्ष्य वही सागर है, परमात्मा का सान्निध्य। रास्ते में चट्टानें आएंगी, रुकावटें आएंगी, पर जो बहना नहीं छोड़ता वही अंततः सागर में विलीन होता है। तो मत घबराओ। आज जो दर्द है वही कल तुम्हारा वरदान बनेगा। आज जो तिरस्कार है वही कल सम्मान में बदलेगा। आज जो अकेलापन है वही कल आत्मबल बनेगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था, मैं हर उस हृदय में रहता हूं जो सत्य और धैर्य से भरा है, जो अपने कर्म में विश्वास रखता है और जो समय के न्याय पर भरोसा रखता है। इसलिए जब जीवन तुम्हारे खिलाफ लगे, तो यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि यह सोचो, अब भगवान तुम्हें खुद गढ़ रहे हैं। हर चोट उनकी उंगलियों की छाप है, हर गिरना उनकी परीक्षा का अवसर है।
क्योंकि जब वो तय करते हैं तुम्हें उठाना, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होती है। और यही वह पल होता है जब संसार कहता है, सबका पता वक्त आने पर ही पता चलता है। जय श्री राधे कृष्ण।